Soil pollution is defined as whenever soil is polluted due to some waste materials and toxic substances. जब soil pollute हो जाए chemicals की वजह से, toxic substances की वजह से या गंदगी की वजह से soil पर, तो इसको हम soil pollution कहते हैं. There are some causes and effects and how to control them. Means how to control that pollution that is become a cause of soil pollution. The first one is causes. The first one, agricultural activities. Due to some agricultural activities the soil can become polluted. किस तरह? जब हम जो ज़मींदार होते हैं और वो अपने फसल और ज़राअत के लिए जो पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स केमिकल्स और दवाइयाँ यूज़ करके अपने ज़राअत को ग्रो करता है और अपने ज़राअत को तरक्की के लिए यही केमिकल्स इस्तेमाल करते हैं. जब उस पर बारिश हो जाए तो यही केमिकल टॉक्सिक्स होते हैं, चूँकि फसल के लिए अच्छा होते हैं, लेकिन जब इस पर बारिश हो जाए तो वो सॉइल को भी पल्यूट करता है. सेकंड इज़ माइनिंग एक्टिविटीज़. ये जो पहाड़ों में या ज़मीन पर जो माइनिंग एक्टिविटीज़ किया जाता है, इसकी वजह से भी सॉइल पल्यूट हो सकता है. और तीसरा है पॉपुलेशन विद इंक्रीज़ एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम. चूँकि इंक्रीज़ होती है ये आबादी, तो लोगों और आबादी के ज़्यादा होने की वजह से गंदगी ज़्यादा होगा, वेस्ट मटेरियल ज़्यादा फैलाया जाएगा, तो इसी वजह से पोल्यूशन क्रिएट होगा सॉइल का. ये भी एक कास है पोल्यूशन का. फोर्थ वन इज़ इंडस्ट्रियलाइजेशन. मीन्स इंडस्ट्री से जो वेस्ट मटेरियल और टॉक्सिक सब्सटेंसेस लिक्विड फॉर्म में जो रिलीज़ होती है वो सॉइल पर सॉइल, चूँकि ये टॉक्सिक्स होती है तो ये सॉइल को भी पोल्यूट करता है. और अब इफेक्ट्स क्या है सॉइल पोल्यूशन? खुद सॉइल पोल्यूशन यानी इफेक्ट है. दूसरा है हेल्थ प्रॉब्लम्स. जब ज़्यादा गंदगी फैलाया जाए ज़मीन के सरफेस पर तो इसकी वजह से स्मेल भी ख़तरनाक स्मेल होगा, जिसको इन्हेलेशन की वजह से, जिसका जो इन्हेलेशन किया जाता है, चूँकि इसके इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं उनको बीमारियाँ भी ज़रूर लगेगा, क्योंकि इसका स्मेल ख़तरनाक होता है. अपने सेहत के लिए ये बहुत मुज़र होती है. और थर्ड है वाइल्ड लाइफ. ये वाइल्ड लाइफ को भी इफ़ेक्ट करेगा. जंगली जानवर जो होती है रहती है वही भी एक इफ़ेक्ट है सॉइल पोल्यूशन का. और वाटर पोल्यूशन जो है, जब गंदगी एक सतह ज़मीन पर पड़ा हो और इस पर बारिश हो जाए तो वो इस गंदगी से ये पानी निकलते हुए ये सॉइल में मिल जाएगा और सॉइल को भी पोल्यूट करेगा. अब कंट्रोल मेजर्स क्या है कि कैसे इस सॉइल पोल्यूशन को कंट्रोल किया जाए, कौन से तरीक़े हैं कि उनको अगर फॉलो किया जाए ताकि हम सॉइल को पोल्यूट ना करें. फर्स्ट वन इज़ डंपिंग साइट्स. ऐसा डंपिंग साइट्स जो कि बहुत आबादी से दूर हो और एक स्पेसिफिक जगह डंपिंग के लिए बनाया जाए, तो इसके थ्रू हम सॉइल को ज़्यादा सॉइल यानी ज़्यादा एरिया हम बचा सकते हैं ताकि सॉइल को पोल्यूट न किया जाए. और नेचुरल फर्टिलाइज़र्स, चूँकि ज़मींदार ज़्यादातर मॉडर्न दौर में ये जो आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र्स है, जो इसमें टॉक्सिक्स जो केमिकल्स यूज़ होती है, यही इनके बजाय अगर नेचुरल फर्टिलाइज़र्स इस्तेमाल किया जाए तो ये भी बहुत अच्छा होगा. इसको भी सॉइल पोल्यूशन का एक कंट्रोल समझा जाता है. और पब्लिक अवेयरनेस बहुत ज़्यादा इस पर अटेंशन होनी चाहिए, तवज्जो होनी चाहिए लोगों को कि इतना ज़्यादा गंदगी ना फैलाएं. लोगों के माइंड में यही बात डलनी चाहिए, यकीनी बनानी चाहिए कि इससे बीमारियां फैलाया जाएगा, तेरे लिए गंदगी अच्छी नहीं है. तो पब्लिक अवेयरनेस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट. और रिसाइकलिंग
اس کا کیا جائے، جو گندگی کا ڈھیر بنایا جاتا ہے اس کا ریسائکلنگ پروسیس کیسا کیا جائے، اس کا سوچ اور اس کا تدبیر کرنا کہ کیسے ہم ان گندگی کو ریسائکل کیسے کریں گے تاکہ زیادہ سوائل پلوٹ نہ ہو جائے، اور لیجسلیشن یعنی صح قانون سازی کیا جائے، لوگوں پر یہ پابندی ہونی چاہیے، ایک رول بنانی چاہیے کہ زیادہ سائل کو پلوٹ نہ کرے، گندگی نہ پھیلائے۔ تھینکس فار واچنگ۔